कभी सोचा है कि क्या हो अगर आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आप खुद हों? आज हम एक ऐसी ही पुरानी कहानी की परतों को खोलेंगे जो एक बड़े ही अजीब दो सिर वाले पक्षी के बारे में है। अब देखिए, ये लगती तो बच्चों की कहानी है, पर इसमें एक बहुत गहरा सबक छिपा है कि कैसे आपसी फूट हमें बर्बादी की तरफ ले जाती है। चलिए साथ मिलकर इसे समझते हैं। रॉबर्ट बर्ग ने कहा था, परिवार जीवन में सबसे जरूरी है। मतलब एकता, एक होकर काम करना। पर सोचिए, तब क्या होता है जब एक ही मंजिल के साथ ही ये भूल जाएं कि उनकी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हमारे पक्षी की कहानी इसी बात की एक एकदम सटीक और हाँ, दर्दनाक मिसाल है। चलिए आपको मिलाते हैं कहानी के हीरो से। एक ऐसा जीव जिसका शरीर तो एक है लेकिन सिर दो हैं और दिमाग भी दो, जो एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। यही था हमारी कहानी का अनोखा पक्षी, जो एक नदी किनारे रहता था और उसकी असली लड़ाई किसी बाहरी शिकारी से थी ही नहीं, बल्कि अपने ही अंदर चल रहे झगड़े से थी। मतलब सोच कर देखिए, शरीर एक है, पेट भी एक ही है जिसे भरना है, लेकिन सिर दो हैं और दोनों एक दूसरे से कट्टर दुश्मनों जैसा व्यवहार करते थे। हर छोटी छोटी बात पर लड़ना झगड़ना, ये जानते हुए भी कि एक का फायदा दूसरे के फायदे से जुड़ा है। कोई इस तरह कैसे जी सकता है, लगातार खुद को ही नुकसान पहुंचाते हुए? और फिर कहानी में आता है एक टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा मोड़ जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। एक दिन एक सिर को एक बहुत ही खुशबूदार और रसीला फल दिखाई देता है। यूं तो ये एक मामूली सी खोज थी, पर अनजाने में ही ये उनके विनाश का बीज बन गई। पहला सिर वो तो एक पल भी नहीं सोचता, झट से फल तोड़ता है और बड़े मजे से अकेले ही खाने लगता है और तारीफें करता है, वाह क्या स्वाद है। और इस पूरे समय दूसरा सिर बेचारा बस देखता रहता है, तरसता रहता है। उसे एक टुकड़ा तक नहीं मिलता। एक का मजा दूसरे की बेबसी बन जाता है। और यहीं पर स्वार्थ अपना असली भद्दा चेहरा दिखाता है। जब दूसरा सिर सिर्फ एक टुकड़ा मांगता है तो पहला सिर बड़े घमंड से जवाब देता है, मैंने इसे देखा है तो ये मेरा है। बस इन चंद शब्दों ने उनके बीच एक दीवार खड़ी कर दी। सहयोग की जगह अब बदले की भावना ने ले ली थी। जानते हैं पहले सिर की सबसे बड़ी भूल क्या थी? उसे लगा कि उसके फैसलों का असर दूसरे पर नहीं पड़ेगा। ये तो वैसा ही हुआ ना कि आप एक ही नाव में बैठकर अपने हिस्से में छेद कर रहे हों और सोचें कि नाव डूबेगी नहीं। जब किस्मत एक हो तो मैं की सोच हम की सोच से अलग नहीं होती, बल्कि वो तो खुदकुशी के बराबर होती है। अब जाहिर है, नफरत एक जहर की तरह फैलने लगती है। कुछ दिन बीतते हैं और दूसरा सिर बदला लेने का फैसला करता है। और वो जो करने वाला है ना, वो कोई गलती नहीं है, बल्कि एक सोची समझी चाल है जिसका एक ही मकसद है, चोट पहुंचाना। और बदला लेने का मौका मिलता भी है एक और सुंदर फल की शक्ल में। पर इस बार ये फल जानलेवा है, जहरीला है। दूसरे पक्षी उसे समझाते हैं, उसे खाने से रोकते भी हैं। लेकिन जब दिल में बदले की आग जल रही हो तो सही गलत की आवाज कहां सुनाई देती है। और अब देखिए सीन कैसे पलटता है। जैसे ही दूसरा सिर वो जहरीला फल खाने वाला होता है, पहला सिर डर के मारे चीख पड़ता है। उस एक पल में उसे कड़वी सच्चाई बिजली की तरह समझ में आ जाती है। अरे, हमारी किस्मत तो एक दूसरे से जुड़ी है। अगर एक मरेगा तो दूसरा कैसे बचेगा? और यहां आता है कहानी का सबसे तकलीफदेह मोड़। दूसरा सिर बड़ी ठंडी आवाज में वही शब्द दोहराता है जो उसके खिलाफ इस्तेमाल हुए थे। क्योंकि मैंने इसे देखा है, इसलिए इसे खाने का अधिकार भी मेरा है। वो सिर्फ ये साबित करने के लिए मरने को तैयार था कि वो सही है, ये समझे बिना कि इस लड़ाई में जीत का मतलब असल में दोनों की हार है। दूसरे सिर का वो एक कदम उन दोनों की साझा किस्मत पर आखिरी मोहर लगा देता है। इस कहानी का अंत बहुत दुखद है, लेकिन जो सबक ये सिखाती है वो आज भी उतना ही गहरा और जरूरी है। बस कुछ ही मिनटों में जहर ने अपना काम कर दिया। दो सिर वाला वो अजीब पक्षी मर गया। उनकी आपसी लड़ाई, उनका घमंड, उनका बदला, सब कुछ उन दोनों को ही निगल गया। तो इस कहानी की सीख क्या है? बहुत साफ है। किसी भी ऐसे ग्रुप में जहां लोग एक दूसरे पर निर्भर हों, फिर चाहे वो परिवार हो, कोई टीम हो या पूरा समाज, आपसी फूट सबका विनाश करती है। उस पक्षी की तरह एक दूसरे को चोट पहुंचाकर वो असल में सिर्फ अपनी ही तबाही पक्की कर रहे थे। और आखिर में ये कहानी हम एक ऐसे सवाल पर लाके छोड़ देती है जो इस कहानी से कहीं ज्यादा बड़ा है।
अपनी जिंदगी, अपने रिश्तों, अपने काम की जगहों के बारे में सोचिए। कितनी बार सिर्फ सही साबित होने की जिद में हम एक ऐसी लड़ाई लड़ते हैं जहां आखिर में हार सबकी होती है। ये एक चुभता हुआ सवाल है, पर जरूरी है, और इसका जवाब हम सबको खुद ही खोजना है।